भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थापित बृहमुंबई महानगरपालिका अंधेरी पश्चिम के लोखंडवाला विभाग प्रभाग क्रमांक 60 से भाजपा महायुति के उम्मीदवार सायली रघुनाथ कुलकर्णी ने शानदार जीत दर्ज करते हुए नगर सेविका के रूप में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा महाराष्ट्र राज्य के उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत सायली कुलकर्णी पिछले 10 वर्षों से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रही है। इस वजह अंधेरी टाइम्स के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने अपने संघर्ष, विचार और विजन को खुलकर साझा किया। आइए सुनते हैं सायली जी से। प्रभाग क्रमांक 60 से आप जीत के आई, इसके लिए आपका मनपूर्वक अभिनंदन। आप कितने सालों से अंधेरी में रह रही है? जी, मैं बचपन से अंधेरी में रह रही हूँ। मैं बॉर्न एंड बॉट अप लोखंडवाला वार्ड 60 में हूँ। आपका संक्षिप्त परिचय, पॉलिटिक्स में आप कब से जुड़ी हैं? जी, पिछले 10 साल से मैं बीजेपी आरएसएस के साथ हूँ। महाराष्ट्र यूथ विंग में काम कर चुकी हूँ, मुंबई यूथ विंग की युवती प्रमुख रह चुकी हूँ और उसके अलावा सबके आशीर्वाद से मोदी जी के लिए वाराणसी में कैंपेन कर चुकी हूँ। आपने बीजेपी का ही चुनाव क्यों किया? जी, बीजेपी आरएसएस बचपन से ही मेरी आइडियोलॉजी रही है। मैं जब भी जन्म लिया है, मेरे जो संस्कार है वो संघ के हैं। पिताजी बीजेपी आरएसएस से 40 साल से जुड़े हुए हैं, 10 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ और जो मेरी परवरिश हुई है वो आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी में हुई है। तो कुछ और सवाल होता ही नहीं है कि मैं और किधर जाऊँ या कोई और पार्टी चुनूँ। आप अपने क्षेत्र में जीत के आई है, तो आप अपने क्षेत्र में क्या करना चाहती हैं? जी, मेरा हमेशा से विज़न है अपने क्षेत्र के लिए एक अपग्रेडेड और अपडेटेड लाइफस्टाइल। उसमें अपना सब कुछ, जो फुटपाथ इंक्रोचमेंट, इलीगल वॉकर्स, रास्ता, पॉट होल्स, गुड फेंसिंग, गुड जॉगर्स पार्क, गुड गार्डन, सब कुछ आ जाता है। लेस ट्रैफिक। और हमारी ये मुहिम शुरू हो गई है। 2 दिन पहले हमने एक एनक्रोचमेंट ड्राइव भी इस वार्ड में कर चुके हैं और सैनिटाइजेशन ड्राइव भी इस वार्ड में कर चुके हैं। अंधेरी टाइम्स का नारा है स्वच्छ अंधेरी सुंदर अंधेरी के बारे में आपके क्या विचार है? स्वच्छ अंधेरी, सुंदर अंधेरी, संस्कारी अंधेरी और उसके साथ साथ एक छोटा सा हिस्सा अंधेरी बनेगी एक बड़े से भारत देश में जो आज प्रगति के मार्ग में है। और उस प्रगति को गति अंधेरी के ऑडियंस ने, अंधेरी के वोटर्स ने दी है, एक छोटा सा हिस्सा हमें बनाकर। गौ माता को महाराष्ट्र में राज्य माता का दर्जा मिला है और इसको राष्ट्रमाता का दर्जा कैसे मिल सकता है, इसके बारे में आपके विचार क्या है? गौ माता हमेशा से ही हमारे लिए बहुत एक महत्वपूर्ण चिन्ह, महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं, सिंबल रहा है। और हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, उनके विचार होंगे गौ माता को आगे और लेके जाने के लिए। जो हमारे लिए पूज्य समान है गौ माता, वो राष्ट्र का दर्जा जैसे आप कह रहे हो या फिर नेशनल दर्जा से ज़्यादा एक इमोशनल दर्जा हम ऑलरेडी दे चुके हैं। हर हिंदुस्तानी के दिल में वो बसती है, तो वो दर्जा सबसे महत्वपूर्ण होता है। भारत को केवल भारत ही बोलना चाहिए, ये इंडिया नहीं, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? भारत हमेशा से ही भारत रहा है और भारत एक इमोशन है, एक दिल से निकली हुई आवाज़ है लोगों की। तो जैसे हमने कहा था कि भारत विकास के हित में जो भी काम है वो भाजपा करती रहेगी। फीचर फिल्म बन रही है। फीचर फिल्म बन रही है। हाँ। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? बहुत बढ़िया है। गौ माता, जैसे आपने कहा, एक दिल से हम उन्हें मानते हैं। हमारे लिए वो माँ से बढ़कर है। जो दूध बचपन से हम पीते आते हैं वो गौ माता का होता है, हमारे लिए बहुत पूज्य है। और उसके लिए अगर एक फ़ीचर फिल्म बन रही है तो हमारा सबका सहयोग रहेगा। हम कैसे आपको इस विषय में मदद कर सकते हैं वो हमें ज़रूर बता दीजिएगा। मेरे के लिए अंधेरी टाइम्स को आप क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? जी, बहुत सौभाग्य महसूस करती हूँ कि आपके साथ ये इंटरव्यू कर पाई हूँ आज। और सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि पूरे मुंबई ने, पूरे देश ने, पूरे महाराष्ट्र ने आज दिखा दिया है लोगों को कि अगर हमारा देश रंगेगा तो तिरंगे के रंग में रंगेगा। किसी की कोई मजाल कि उसको, मुंब्रा को, मुंबई को, देश को किसी और रंग में रंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। थैंक यू मैम।